उद्धार पा लिया, अब हमारे पास फ्रीडम है। आपके पास फ्रीडम नहीं है, क्योंकि आपके पास अभी भी आपको एक शिष्य बनना है, चुनाव करना है, और डिसाइपलशिप, उसके लिए आपको हमेशा एक कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। कई लोग सोचते हैं, कई जब पादरी बन जाते हैं, सेवकाई में आते हैं, कि अब हमारा काम है हम दूसरों को शिष्य बनाएं। मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप सारी बातें भी भूल जाएं, तो हमेशा एक बात याद रखिए कि आपको रोज सुबह उठकर प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बनना है। और जब आप शिष्य बनेंगे तो आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। Salvation is free, उद्धार फ्री है, लेकिन शिष्य बनना फ्री नहीं है। उसके लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो कीमत किस प्रकार से होगी? आपकी वक्त की। जुड़ना पड़ेगा रोज प्रभु के साथ। आपके पैसे भी, कहां पर आप अपना खर्च कर रहे हैं, जो आप कमा रहे हैं, क्या रोज सुबह उठकर आप अपने आप को क्रूसीफाई कर रहे हैं? अगर आप रोज सुबह उठकर अपने आप को क्रूसीफाई करोगे, तो ही जो पावर ऑफ रिजरेक्शन है उसको आप अपनी जिंदगी में महसूस कर सकोगे और दूसरों की जिंदगी में भी ला सकोगे। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को शिष्य बनाते बनाते जब आप प्रभु के पास पहुंचो तो वो बोले, मैं तुमको नहीं जानता। क्योंकि the ultimate goal of Christianity is not to get salvation, but to get transformed into the character of Jesus Christ. Ultimate goal क्या है Christianity का? कि आप प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की तरह बने, सिर्फ उद्धार पाकर रुके नहीं। तो this would be my first advice to you. जब आप पौलुस की जिंदगी को देखते हो, तो उसकी जिंदगी में जिस दिन उसका उद्धार हुआ, जिस दिन उसने प्रभु को जाना, उसके बाद मालूम उसने क्या किया? He went to the desert. 4 साल उसने अकेले में बिताया कि मेरा प्रभु के साथ फैंटास्टिक संबंध बन जाए। और उसके बाद वो नहीं रुका। वो चाहे जेल में था, चाहे उसने प्रचार किया, कहीं पर भी था, रोज उसने अपना संबंध प्रभु के साथ बनाया। प्रभु का वायदा क्या था? Behold, I am with you always. हमारे साथ क्या होता है? जब हमारी सेवकाई बहुत अच्छी होती है या खुशी की चीज होती है, प्रभु सेकेंडरी हो जाता है। दुख आता है तो भी सेकेंडरी हो जाता है। पौलुस ने जिंदगी भर प्रभु को नंबर 1 रखा। He continued to be a good disciple himself. सिर्फ दूसरों को ही नहीं बनाया। So this would be my first blessing, prayer and warning to you all कि खुद कभी भी discipleship से पीछे नहीं होना। This should be your goal. Okay? Second चीज जो आज की सेवकाई के लिए बहुत जरूरी है, वो है know your identity in Christ. जानो कि आप कौन हो प्रभु यीशु मसीह में। आजकल हर चीज में इतनी वर्ल्डलीनेस है, दुनियावी चीजें इतनी आ गई हैं, इतना ग्लैमर है, तो जानो कि आप कौन हो प्रभु में। अगर आप कहीं पर जाते हो, एक पास्टर है जिनका अपना पर्सनल जेट है, बड़ी गाड़ियां हैं, वो आ रहे हैं बॉडीगार्ड के साथ, और आप भी वहां पर हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? अगर आप दुखी हो रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं पता प्रभु यीशु मसीह में। आप प्रभु यीशु मसीह की देह हो। जानो कि आप कौन हो। क्या आप सिर्फ एक आंख हो जिसको पूरी दुनिया देख सकती है और अप्रिशिएट कर सकती है, या आप एक दिमाग हो, या आप एक किडनी हो, या आप एक दिल हो जो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है लेकिन उसको देख कोई नहीं सकता। यू कुड बी द लाइट जो लोग दिखते हैं, एंड यू कुड बी द सॉल्ट, नमक, राइट? तो जब आप जानोगे कि आप कौन हो, तो आप कभी भी अपने गोल से, आप अपने मकसद से दूर नहीं होंगे। ओके?
So that is the second thing I want to tell you. कुछ भी हो जाए, वचन से जानिए कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, और उसमें अड़े रहो, खड़े रहो और अपनी आंखें उधर लगाते रखो, ऐसे मत लगाओ। The third thing I want to tell you, वो है परमेश्वर कौन है? कौन है परमेश्वर? एक वर्ड में अगर मैं आपको पूछूं, लव। अपने आप को हमेशा जांचो। जब आप बोल रहे हो, जब आप प्रचार कर रहे हो, कई बार जब हम प्रचार करते हैं तो हम किसी की तरफ हिंट कर देते हैं। कई बार जब हम किसी को डांटना चाहते हैं तो हम इसलिए डांटते हैं क्योंकि हमारी ईगो हर्ट हो गई है। Jesus never did anything like that. 100% agape love. Check your heart every day. Is my heart full of love? रोज चेक करना है। और अगर कोई बोले कि हाँ मैं रोज, मेरा हृदय में प्यार है, तो वो झूठ है। प्यार लेना पड़ता है, संबंध बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारा प्यार सूख जाता है। There is only one love, which is selfless love. मैं आपको लव की डेफिनेशन नहीं देना चाहती क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं बाइबल में, गलतियों की किताब में दी हुई है डेफिनेशन, राइट? What is love? Love is patient, love is kind. ये कहना आसान है, लेकिन क्या सचमुच में? और अगर नहीं तो बैठिए उस व्यू में, कुछ भी काम है छोड़ दीजिए, बोलिए गॉड क्लियर माय हार्ट। दाऊद ने जैसे प्रार्थना की, करिए, रोइए अपने हृदय के लिए, भर लीजिए प्रेम से अपने आप को, और फिर जाइए उस प्रेम का काम करने, तभी वो सचमुच में फलवंत होगा। The fourth thing I want to tell you, सबसे जरूरी, सारी बातें सबसे जरूरी है, आपका जो परमेश्वर का कैरेक्टर है वो कैसा है। उसने क्या कहा पुराने नियम में, क्या बोलता गया? Be pure and holy as your God is. पवित्रताई, पवित्रताई, एक एक चीज में पवित्रताई। बहुत इजी है अपने आप को झूठ बोलना कि नहीं नहीं मुझे पैसे की जरूरत है, नहीं नहीं मैं तो गिफ्ट ले रहा हूं। हर एक एरिया में पवित्रताई। आपकी आंखें, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पुराने नियम में क्या होता था, जब कोई पाप करता था तो वो पवित्र कैसे बनता था? क्या करते थे पुराने नियम में? बलि देते थे, है ना? हमारी बलि, परफेक्ट बलि किसने दी? प्रभु यीशु मसीह ने। आज पवित्र आत्मा कहां पर है? हमारे हृदय में। तो वचन क्या कहता है कि तुम मेरे को क्या दो? अपने आप को दो। पवित्र आत्मा का मंदिर है हम, है ना? तो आपने क्या कभी सोचा है कि पुराने नियम में वो जो बलि थी उसको टुकड़ों में क्यों काटा जाता था? क्या जरूरत थी? क्यों नहीं हम पूरी की पूरी ऐसे बलि देके उसको जला सकते थे? हर चीज पुराने नियम में नए नियम को दर्शाती है, राइट? बिकॉज टुडे जब आप अपने आप को प्रभु के आगे ऑफर करते हो तो आपने अपना एक एक अंग देना है। चेक योरसेल्फ, मेरी आंखें क्या देख रही हैं? मेरा दिमाग क्या सोच रहा है? कीप चेकिंग योरसेल्फ। मेरा हृदय कहां पर है? Purity and holiness. And the last thing I want to tell you, सबसे जरूरी वो क्या है? Be accountable. अपने ऊपर हमेशा किसी को रखिए ताकि आप जाकर अपनी जिंदगी का हिसाब दे सकें। क्योंकि नए नियम में क्या कहा गया है? पौलुस ने क्या कहा? उसने क्या कहा? क्या हम में से यहाँ कोई दावे से खड़े होकर ये बात कह सकता है? वो कहता है be like me, मेरी तरह बनो। Be like me as I follow Christ. आपका रोल मॉडल मैं होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं? ओहो, जो मैं बोलता हूं वो करो, मेरी जिंदगी को मत देखो। लेकिन नए नियम में प्रभु हमें ऊपर लेवल पे ले आया है। वो कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं है इस दुनिया में बॉडी के रूप में। बॉडी के रूप में कौन है जो प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहे हैं? आप और मैं। इसलिए पौलुस ने क्या कहा? Let the world see the marks of Christ on my body. ये दुनिया देखे प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह मेरे शरीर पर। और वो चिन्ह किस चीज के हैं? कि आपने अपने आप को क्रूसिफाई किया है, कि आप अपने आप दुनिया से अलग हैं,
आप पवित्र हैं। So that should be your goal of life. Be like me. मेरी तरह बनो। और आपके घर वाले स्पेशली वो देख सकते हैं, वो आप उनके सामने अपनी जिंदगी को झूठ नहीं ठहरा सकते, राइट? So you have to be like him. And people should be able to say, I want to be like them. हर एरिया में ये है जो मैं आज आपको बताना चाहती थी। तो प्रभु ने आपको एक मिशन के साथ भेजा है, और एक दिन हम सब ने, हमारी जिंदगी के दिन नंबर्ड है, जब हम वापस जाएं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने जो हमारा कमांडर है वो क्या बोले, मैं तुमसे खुश हुआ, जो काम मैंने तुमको दिया तुमने पूरा किया। Hallelujah. So may the kind Lord bless you, और आप सचमुच में वो 5वीं गॉस्पेल आपकी जिंदगी वो बने, और जो काम प्रभु ने शुरू किया है वो प्रभु उसको पूरा करेगा। Okay, God bless you all.